हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी चैप्टर को, अल्डिहाइड और कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर से ही, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस विदाउट वेस्ट योर टाइम योर एंड माई। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होता है, उसकी मैकेनिज्म देखेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होगा। कुछ ऐसी रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होगा इस चैप्टर में। तो सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता कैसे है। तो देखो, ये कार्बोनिल कंपाउंड हमने लिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण यहाँ आ गया नेगेटिव, यहाँ आ गया पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफिलिक होता है नेगेटिव। इसको चाहिए है क्या, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल इसके पास मिलेगा ना, तो ये रिएक्ट यहाँ पर करता जाके है, और जब यहाँ पर ये करेगा तो ये बन जाएगा ये, और इसको फिर बाद में जाके कभी कभार इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाता है, ये बन जाता है। तो ये जो बीच में बनता है इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, जिसको हम एल्कोऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एल्कोऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं जो न्यूक्लियोफिल अटैक करने से क्या होता है, sp2 से sp3 बन जाता है। देखो यहाँ क्या था, sp2 था हाइब्रिडाइज कार्बन, और यहाँ देखो टेट्राहेड्रल होने के कारण sp3 हो गया। ये है एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो कार्बन हाइब्रिडाइज हो जाता है। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी की बात करें तो जो अल्डिहाइड होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कीटोन्स, क्योंकि जहाँ कार्बन एटम होते हैं वो पॉजिटिव देते हैं, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसे पॉजिटिव हो जाता है तो ये स्टेबल हो जाता है, और जब स्टेबल हो जाता है तो ये रिएक्टिव कम हो जाएगा ऑब्वियसली, तो इसलिए ये अल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, और अगर यहाँ बात करें, एक केस थोड़ा सा है, अब इसमें से पूछे कौन सा रिएक्टिव है। देखो, ये स्टेबल ज़्यादा है, स्टेबल ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यह रेजोनेंस स्टेबल है, और यहाँ रेजोनेंस है नहीं, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब होता है ये रिएक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, तो एक यहाँ पॉइंट रह गया था अल्डिहाइड कीटोन में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। ठीक है, अल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट क्यों कहाँ होगा, जो फर्स्ट चैप्टर में एलोहेल्केन एलोहेरिन्स में, वहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता था। बेंजीन में सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, बेंजीन को ले क्या क्या रिएक्शंस हम करवा सकते हैं बेंजीन से रिलेटेड, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब एल्किन एल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। आगे बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, तो इसमें भी देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होगा, है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एक हमने कार्बोनिल कंपाउंड लिया, इसमें हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करवाई, तो यहाँ से एक CN जो है वो न्यूक्लियोफिलिक काम करेगा, CN यहाँ लग जाएगा जाके, और H बाद में लग जाएगा जाके, और ये साइन। तो यहाँ से हम स्टार्ट आगे करते हैं। इसमें देखो क्या हुआ, CN एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, CN लग जाएगा जाके, H बाद में लगेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो यार देखो, साइनो, जिसे हम हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करवाते थे कार्बोनिल से, तो साइनोहाइड्राइन बन गया। ठीक है, और ये साइनोहाइड्राइन है, ये सिंथेटिक इंटरमीडिएट काम करता है, साइनोहाइड्राइन। ठीक है, मैकेनिज्म सिंपल है, न्यूक्लियोफाइल एडिशन होगा बस। एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में क्या होता है, ये टेस्ट भी होता है, इससे टेस्ट क्या होता था अल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है यार, ये कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड लिया। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये एक पॉजिटिव पूरा बनेगा, ये पूरा निगेटिव बनेगा ना यार, तो ये पूरा निगेटिव बनेगा, तो ये लग जाएगा इसके साथ, और ये पूरा लग जाएगा इसके साथ। ठीक है, SO3H। ठीक है, फिर यहाँ से सोडियम हाइड्रोजन प्रोटोनेटेड होगा। ठीक है, हाइड्रोजन प्रोटोनेटेड होगा, तो हाइड्रोजन हट जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, और सोडियम यहाँ पहुँच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होने के कारण ये ऐसा बन गया, तो यहाँ लग गया। तो इसको कहते हैं बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, ये क्रिस्टलाइन बनता है, इसको हम वाइट के फॉर्म में कहते हैं, वाइट बनता है। ये एक वाटर सॉल्युबल होता है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले जैसे जहाँ से बनाया वहीं ला सकते, कब, जब इसकी रिएक्शन क्रिस्टलाइन के रिएक्शन किससे करवा दें हम, एक मिनरल एसिड से करवा दें, तब बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एडिशन ऑफ ग्रेनाड रिएजेंट। तो ग्रेनाड रिएजेंट में क्या होता है, आर को देते हैं निगेटिव, और निगेटिव लग जाएगा जाके पॉजिटिव के साथ, इसके साथ लग जाएगा MgX, तो फिर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो हाइड्रोजन इसको पूरे को हटा देगा, यहाँ लग जाएगा OH, और MgX बाहर निकल जाएगा, ये होता है ग्रेनाड रिएजेंट कैसे करते हैं। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल। एडिशन ऑफ एल्कोहल की बात करें तो यहाँ दो एल्कोहल आएगा दो बार। पहले एल्कोहल क्या काम करता है वो देखते हैं। पहले हमने कार्बन लिया, एक पॉजिटिव नेगेटिव बना दिया,
तो OH और यहाँ से R पॉजिटिव OH नेगेटिव बन गया। तो यहाँ से OH लगा दिया और नेगेटिव के साथ हमने पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा बन गया, अल्कोक्सी एल्कोहल। ये भी एमिसिटल जिसको कहते हैं, ये बना इंटरमीडिएट। जब इसके साथ एक बार फिर रिएक्शन करवा देते हैं एक और मॉलिक्यूल एल्कोहल का, तब बन जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ बन जाता है फिर आपका एसिटल। मतलब एक को OR हटाना है, पहले OR हटाया तो OH लगा दिया, अब OR को हटाना है तो OH, अब OH को हटाना है तो OR लग जाएगा जाके, ठीक है। तो ये बन जाता है एसिटल, एसिटल, ठीक है। और जैसे एसिटल बना, ठीक है, ये कैसे हुआ, ये देखो OH था, यहाँ से H+ आया, ये बन गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये बन गया, यहाँ आ गया हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ आ गया पॉजिटिव, फिर आएगा पूरा RO नेगेटिव, R पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ ये बन जाएगा OR नेगेटिव, ठीक है। देखो यहाँ से ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ROH पॉजिटिव, इसको पूरी नेगेटिव देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ चला गया तो हाइड्रोजन नेगेटिव दे देंगे, यहाँ आएगा पॉजिटिव नेगेटिव साथ रिएक्शन करके ये बना लेगा OR। ये होता है एसिटल, जिसको हम जैम डाइऑक्सी कंपाउंड, क्योंकि एक ही कार्बन पर दोनों एल्कोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए जैम बोलता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन एक और दूसरा है, जब कीटोन लेते हैं तब रिएक्शन, कीटोन की रिएक्शन हम कैसे करवाते हैं, एक ग्लाइकोल इथाइलिन ग्लाइकोल से करवाते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल से जब रिएक्शन करवाते तो आपको ये मिलता है। ये कैसे मिलता है, ऐसे लिखना तरीका है, OH ऐसे लिखना है, और यहाँ से H2 बाहर निकाल दो, क्या बन जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको हम कीटल भी कहते हैं, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना, कैसे मैकेनिज्म होगी, देखो H पॉजिटिव O नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर H पॉजिटिव है ना, तो ये पूरा कंपाउंड यहाँ पर लग जाएगा जाके, फिर ये नीचे खिसक जाएगा, और फिर यहाँ पे देखो नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो अलग हट जाएगा, OH के साथ बन जाएगा ये पॉजिटिव के साथ, फिर यहाँ से वाटर निकल जाएगा, यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव बन करके क्या बनाएगा, ये बॉन्ड, तो ये बन जाएगा हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल। यहाँ से हम थोड़ा बात करते हैं, अगर एसिटल है तो वो अल्डिहाइड से ही बना होगा। अगर हम वापस की बात करें, हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अगर कीटल हुआ तो वो कीटोन बन जाएगी, ऑब्वियसली बात है, अल्डिहाइड होगा, एसिटल बना था और कीटोन से ही कीटल बना था, देखो कीटोन से ही कीटल बना है, और देखो अल्डिहाइड से ही हमारा एसिटल बना है, दैट्स इट, ठीक है। आगे बात करते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो अमोनिया हम लेते हैं, अब यार इट्स डेरिवेटिव एक ही बार में पूरा सबका जनरल केस ले लेते हैं, पूरा ख़त्म केस करते हैं। एक कार्बोनेट लिया, यहाँ से H अमोनिया लिया, इसका एक सब्स्टिट्यूट भी ले लिया, शायद कहीं आगे जरूरत पड़ जाए, तो इसको एक Z मान लिया कि कोई इसका डेरिवेटिव होगा अमोनिया का, इसका कनेक्ट होगा, तो H पॉजिटिव हुआ, इसको नेगेटिव पूरे को दे दिया, ठीक है। H पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव साथ लग गया जाके, और ये पूरा लग जाएगा इसके साथ, ठीक है। और जैसे ही लगा तो ये बन जाएगा ये चीज़, और जैसे ये बना तो H2 बाहर निकल जाएगा, ये बॉन्ड इधर लग जाएगा जाके, ये हमारा बन जाएगा जाके, ठीक है। अब Z की जगह पे नाम रखेंगे अलग अलग और उसका नाम बताएंगे। अगर Z की जगह का हाइड्रोजन हुआ तो उसको हम पूरे को कहेंगे इमाइन, इनाम मिल गया, ठीक है। और अब H की जगह पर R आ गया तो इसको हम कहेंगे इसके बेस और सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इमीन, ठीक है। अब OH आ गया तो ऑक्टेम कहेंगे, और NH2 आ गया तो इसको हम कहेंगे हाइड्राजोन, NH2 आ गया तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्राजोन, और NH2 जो H2 था इसलिए हाइड्राजोन। अब H2 की जगह पे हमने क्या लगा दिया, पूरा फिनाइल, तो हम क्या कहेंगे, इसको फिनाइल हाइड्राजोन। अब फिनाइल की जगह पे अब नाइट्रो वाला भी आ गया तो इसको हम क्या कहेंगे, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। पहले तो ये फिनाइल हाइड्राजोन था ही, अब क्या बढ़ गया NO2, तो डाई 2,4 डाई नाइट्रो हो जाएगा। अब H की जगह पे अब ये पूरा कंपाउंड आ गया, इसको कहते हैं सेमी कार्बाजीन, NH2, ये भी एक अमाइड ही तो है, अमाइड आ गया तो कार्बाजोन कहते हैं इसको, ठीक है। अब रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन यार दो तरीके से होता है, एक तो रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट लाना, तो यहाँ से बात करें तो वॉल्फ किस्नर रिडक्शन आएगा। हाँ, ये बात करते हैं, इसको कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको कहते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। तो वॉल्फ किस्नर आया है, इसमें क्या होता है, वॉल्फ किस्नर रिडक्शन में रिडक्शन ही होगा ऑल्डिहाइड और कीटोन में,
तो इसमें एक कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, इसको हम हाइड्राजीन लेते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्वेंट एज यूज करते हैं, तो बॉन्ड हट जाएगा, CH2 लग जाएगा जाके। ये होता कैसे, आइए मैकेनिज्म से देखते हैं। तो देखो क्या होता है, H2 हटा देते हैं और ये बन जाता है, ठीक है। H2 निकाला तो आपका ये बन गया, जैसे H2 निकाला आपका ये नाइट्रोजन ऐड हो जाएगा जाके, तो ये बन गया। और KOH आया तो KOH ने OH दिया और K पॉजिटिव दिया, OH यहाँ लग गया जाके, H2O निकल गया। अब यहाँ आ गया निगेटिव, पॉजिटिव इसने ले लिया, अब आ गया नेगेटिव, नेगेटिव आया तो नेगेटिव अब रेजोनेंस हो जाएगी, और रेजोनेंस हुआ तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ लग गया बॉन्ड, और नेगेटिव चार्ज जैसे ही आया H2 के पास होता है H और OH नेगेटिव, तो H पॉजिटिव यहाँ लग गया आके, ठीक है। जैसे ही H पॉजिटिव यहाँ लग गया आके, फिर क्या होगा, H पॉजिटिव लग गया, फिर यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ बन गया है, यहाँ बन जाएगा निगेटिव, यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साथ लग गया जाके N, यहाँ टूट जाएगा, तो यहाँ से एक H2 निकल जाएगा बाहर, H2 बाहर निकल जाएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहाँ से H2 बाहर निकला, क्या बन जाएगा ये, और नाइट्रोजन N2 गैस बाहर निकल जाएगी, तो क्या बन जाएगा CH3, ठीक है। ये हमारा यहाँ तो होता है खेल ख़त्म, ईथीन बन जाएगा, ठीक है। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता था, क्लेमेंसन रिडक्शन में सिर्फ इसका रिएजेंट अलग होगा, वॉल्फ किस्नर में रिएजेंट अलग था, उसमें हम हाइड्रोजन लेते थे, इसमें हम सोडियम अलग हम लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेशन HCl, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, तो इसमें कैसे मैकेनिज्म, इसमें बनता है आपका, जो लेते हैं वो बॉन्ड हट जाएगा, H2 लग जाएगा। इसमें क्या होता है, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव, जिंक क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पहले से नेगेटिव था, HCl प्रेजेंस में लेते थे, तो H की 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा, तो यहाँ बन जाएगा OH, और एक HCl का मॉलिक्यूल और लेते हैं, तो यहाँ लग जाएगा OH, अब पानी को निकाल दो, H2 बन जाएगा, यहाँ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव निकल गया, पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ देखो एक HCl होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये अब जिंक फिर इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करवाएगा, तो ये बन जाएगा फिर नेगेटिव, और नेगेटिव बन जाएगा, फिर हाइड्रोजन HCl का फिर मॉलिक्यूल दूसरा लेंगे, फिर हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा जाके, तो इस प्रकार हमारा ये बन जाता है CH2, और इधर अगर कार्बन है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोपेन, ठीक है। डिफरेंस क्या है क्लेमेंसन और वॉल्फ किस्नर, क्लेमेंसन में कुछ नहीं है, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, वॉल्फ किस्नर रिएजेंट हाइड्रोजन करते हैं NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम एक ये कंपाउंड लें, तो अगर ये रिएक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन हो रहा है तो क्लोरीन लग जाएगा, सब कुछ हट जाएगा, OH हट जाएगा, वो तो हटेगा, OH भी हटेगा। अगर हम आपका रिएक्शन ये वॉल्फ किस्नर में हो रहा है तो OH रहेगा, ये हट जाएगा, बॉन्ड ही टूटेगा, इसकी ताकत नहीं ये हटा पाए इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देखो अल्डेहाइड डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। KMnO4 K2SR2 HNO3, इसमें इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं आगे।